हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जो मैं एनालिसिस करूंगा नवीन फ्लोर का और डीमार्ट शेयर का एनालिसिस करूंगा। मंडे के दिन इसके अंदर क्या मूवमेंट रह सकती है, क्या इसकी सपोर्ट, क्या रेसिस्टेंस और किस रेंज के अंदर ये चल सकता है। इसके अंदर जो मैं टारगेट दूंगा वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए दूंगा, इंटरडे नहीं बता रहा दोनों शेयर के अंदर। तो जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए बाय करना चाहे तो इन शेयरों के अंदर एंट्री कर सकता है। सबसे पहले जो मैं एनालिसिस करूंगा नवीन फ्लोर का एनालिसिस करूंगा। गाइज, नवीन फ्लोर के अंदर एक शानदार बाउंस बैक आई है इसने, क्या करा अपनी सपोर्ट से, यहाँ देख सकते हैं ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट थी उसको एज ए सपोर्ट मान के कितनी शानदार इसने बाउंस बैक दी है, और यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है मंडे के दिन। तो गाइज, अब इसके अंदर कोई भी एंट्री करना चाहे तो इसके अंदर एंट्री कर सकता है। इसकी जो सपोर्ट रहेगी, अब 200 मूविंग एवरेज की इसकी सपोर्ट रहेगी, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो इसके नीचे का रखना है। अगर कोई इसे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए बाय करना चाहे तो इसके अंदर बाय की एंट्री कर सकता है। इसका टारगेट जो बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार टारगेट बताने वाला हूँ। स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट अच्छा होगा। तो इसके अंदर आप कैश के अंदर, फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर जिसके भी थ्रू से जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के अंदर ध्यान रखना गाइस, ऑप्शन के अंदर अगर प्रॉफिट मिले 1 2 3 दिन के अंदर तो निकल जाना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर टाइम वैल्यू का चक्कर बहुत रहता है, टाइम वैल्यू काफ़ी घटती है। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर जाएं तो एट एट द मनी या इन द मनी ही बाय करें, आउट ऑफ द मनी बिल्कुल भी बाय ना करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको बाय कहाँ पर करना है और इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। अगर ये आपको 4500, नहीं सॉरी 4403 पे तो इसने क्लोजिंग दी है, तो 4390 के पास मिले ये आपको, तो इसके अंदर आपको बाय की एंट्री करनी है। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रखेंगे एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बताऊंगा, कैश का अलग बताऊंगा लेकिन फ्यूचर का अलग। अगर कोई ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर बाय करता है, अगर ऑप्शन और फ्यूचर के थ्रू से जा रहा है तो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस होगा हमारा 4370 रुपये का, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा ये 4370 का। अगर 4370 को ब्रेक डाउन करे तो अपनी पोजीशन से निकल जाना। और अगर कोई कैश के अंदर बाय करता है, कैश के अंदर बाय करेगा तो उसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, 4350 रुपये का अपना स्टॉप लॉस रखना। चलिए अब टारगेट के ऊपर आते हैं, टारगेट क्या रखना है हमें इसके अंदर। तो मिनिमम जो इसका टारगेट है 30 मूविंग एवरेज, यहाँ तक का तो मिनिमम टारगेट रखना ही रखना है आपको। टारगेट वन जो होगा हमारा 4520 से 30 रुपये का हमारा पहला टारगेट होगा, और टारगेट जो दूसरा होगा हमारा 4560 रुपये का, इसके अंदर हमारा दूसरा टारगेट होगा। 4530 रुपये का पहला, 4560 का दूसरा। अगर आप 4530 रुपये पे प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यहाँ तक के लिए वेट करें। चलिए गाइस, अब मैं दूसरा शेयर आपको बताने वाला हूँ, वो है डी मार्ट का शेयर। डी मार्ट का शेयर भी एक अच्छी सिचुएशन पे चल रहा है, इसके अंदर भी मुझे लग रहा है बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है अच्छी खासी। जो भी गाइज मैं शेयर आपको बताता हूँ एज ए एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ, कोई मेरे पर्सनली ये फोर्स नहीं है कि आपको बाय करना ही करना है। आप भी अपना एनालिसिस करें, सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड करें, आपको अच्छा लगे तभी बाय करें। मैं तो आपको एक अपना व्यू, एक पर्सनल व्यू आपको बता देता हूँ। तो ये भी गाइस 200 मूविंग एवरेज और 30 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर चल रहा है, एक अच्छी सपोर्ट मानी जाती है, यानी अपनी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। 30 मूविंग एवरेज वनडे टाइम फ्रेम के अंदर भी एक अच्छा मूविंग एवरेज माना जाता है। जब मार्केट बुलिश होती है तो ये एज ए करेक्शन के तौर पे अच्छा देखा जाता है। तो यहाँ पर अब ये क्या है, यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेज एक साथ ही हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। वॉल्यूम भी इसके अंदर इंक्रीज हुआ है मंडे के दिन, तो इसके अंदर कोई बाई की पोजीशन बनाना चाहे तो बाई की पोजीशन बना सकता है। इसने जो क्लोजिंग दी है 3838 पे इसने क्लोजिंग दी है। आपको जो बाय करना है इसको थोड़ा ये नीचे मिले, आजू बाजू नीचे, तभी इसके अंदर बाय करना है। अगर ये 3810 रुपए के आसपास आपको मिले
तो इसके अंदर बाय की एंट्री करनी है। 3810 रुपये का एक अच्छा प्राइस होगा, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ी सी भी करेक्शन नीचे देगी तो 3810 रुपये का प्राइस आपको मिल जाएगा। इसके आसपास आपको बाय करनी है, 2 4 5 रुपये का मुंह नहीं देखना है। अगर थोड़ा ऊपर भी मिल जाए 15 के आसपास तो ले लेना, ये मत देखना कि 3810 पे डिक्टो हमें लेना है। और जैसी भी सिचुएशन मंडे को होगी मैं अपडेट भी आपको कर दूंगा शॉर्ट वीडियो के जरिए। तो इसके अंदर जो टारगेट रहेगा, अगर ये 3810 रुपये पे अगर बाय हो जाता है तो इसके अंदर भी स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो यहाँ का रखेंगे। ये हमारी सपोर्ट लेवल है इसका। इसके अंदर आप कैश के थ्रू से जा सकते हैं, कैश के थ्रू पे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका बड़ा होने वाला है। 3740 रुपये का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा, 3740 की इसकी सपोर्ट है। तो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रखेंगे, कैश में बाय करने से ऑप्शन या फ्यूचर में बाय मत करना, अभी भी बोल रहा हूँ। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रखेंगे हम 3740 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है ना गाइस। 3740 रुपये का हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो होगा, अगर यहाँ पर आपका ये बाय हो जाता है करीब यहाँ पर, अगर बाय हो जाता है तो इसके अंदर जो हमारा टारगेट पहला होगा, पहला टारगेट हमारा यहाँ का होगा करीब 3810 से 3950 रुपये तक का हमारा पहला टारगेट होगा कैश के अंदर। टारगेट वन जो होगा हमारा 3950 रुपये का पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट जो होगा हमारा 4000 रुपये तक का दूसरा टारगेट होगा। गाइज जो भी आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बताएंगे उनका सम्मान करना। स्टॉप लॉस जो रखना, जो भी स्टॉप लॉस बताया है बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना। अपना रिस्क एपेटाइट पहले से ही डिफाइन रखना। जितना आप रिस्क झेल सकते हैं उतना ही रिस्क लेना। कोई भी आप ट्रेड करते हैं उससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि आप छोटा रिस्क अगर लेते हो तो वो कवर करने में आसानी होती है। और अगर आप बड़ा रिस्क ले लेते हैं बगैर स्टॉप लॉस के, किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री करते हैं, तो उस रिस्क को, जो लॉस हुआ है उस लॉस को कवर करने में टाइम लगता है। और दूसरा आपकी साइकोलॉजी भी खराब होती है। आप क्या होता है, अगर आप बड़ा लॉस ले लेते हैं तो कोई भी ट्रेड करने में आप डरते हैं। फिर आप अच्छी भी ट्रेड मिल रही है उसमें भी एंट्री लेने से पहले डरेंगे कहीं इसमें भी मुझे लॉस ना हो जाए। तो स्टॉप लॉस जो भी हो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें एकदम। उसके नीचे अगर जाए तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाए, चाहे बाद में अपनी पोजीशन बना लो दोबारा वो वापस बाउंस बैक मारे तो। लेकिन जो स्टॉप लॉस है उसको टाइटली फॉलो करें। आशा करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।